जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 30th September 2015। गुरु जी को देखना इबादत, गुरु जी को सुनना इबादत, गुरु जी को सोचना इबादत, गुरु जी के बारे में बोलना या लिखना इबादत। अब जब इबादत यानी पूजा की इतनी आसान विधि हमारे पास है तो हम क्यों किसी जटिलता में पड़े। आज तक जो करते आए पूजा समझकर वो पूजा अभी थी या नहीं मालूम। जिस तरीके से हम भगवान को रिश्वत देते आए हैं कि हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो तो मैं इतने का प्रसाद भोग लगाऊंगा, हे भगवान मुझे बेटा दे दो तो मैं इतने गरीबों को भोजन कराऊंगा, मेरी शादी करवा दो तो मैं इतने उपवास रखूंगा, या पैदल नंगे पैर चलकर आपके दर्शन करने आऊंगा। ऐसी ही तो शर्तों के साथ हम भगवान के पास जाते थे। छोटे से मिठाई की मांग से लेकर किसी के जीवन की भीख हम मांगते रहे। बदले में ईश्वर के दिए हर वस्तु को ही उनको चढ़ाने की बात करते आए। ईश्वर दयालु है। हमारी इन बेवकूफ़ियों के बावजूद हमारे मनोरथ पूरे होते गए। नहीं हुए तो कभी हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हम उसे संभालने लायक नहीं हैं और इसी कारण हमें वो नहीं मिल पाया। उल्टा भगवान से नाराज होकर सारी उल्टी गिनती सुना देते कि कब कहाँ कितना दान किया या कितना प्रसाद चढ़ाया। पर भगवान को हमसे दुश्मनी है, इस कारण हमारी बात सुनते नहीं। गुरु जी के पास आए तो समझ आया कि भगवान तो सिर्फ देना ही जानते हैं। उन्हें हमसे क्या लेना है जब सब कुछ उन्हीं का ही है। गुरु जी ने बेहिसाब दिया है। कुछ मांगे हुए भले ही गुरु जी से मिलने के पहले ही मांगे हों, पर कुछ बिना मांगे सब पर सबको दिया है। कोई संगत ऐसा नहीं है जो कह सके कि गुरु जी से उसे कुछ नहीं मिला है। यदि ईश्वर को देना ही है तो अपना प्यार दें हम। अब ईश्वर को प्यार कैसे करें ये भी हमारी समझ नहीं आता। हम आसन लगाते हैं, फूल बत्तियों से सजा कर सोचते हैं लो हो गए गुरुजी खुश। जब भी श्रद्धा से कोई आसन लगाएगा गुरुजी खुश होते ही हैं। वो ये नहीं देखते कि कपड़ा या चोला कितने दाम का है या गद्दी को कैसे सजाया है। वो देखते हैं कि हमारे मन में क्या भाव है। हम गुरुजी को प्यार से बैठने के लिए सजा रहे हैं या आने वाली संगत को दिखाने के लिए। यहाँ जैसी भावना वैसी ही ब्लेसिंग्स बरसेंगी। गुरुजी तो आते ही आते हैं जब भी हम बुलाएंगे, पर वहाँ कब तक रहेंगे ये वहाँ स्थित पॉजिटिविटी या पवित्रता ही तय करती है। ईश्वर को प्यार करना है तो ईश्वर की बनाई सृष्टि से प्यार करें। हम खुद को उस प्रेम से अभिभूत कर लें जिसके पास किसी के लिए नफरत नहीं है, किसी से चिढ़ या जलन नहीं है। जब ऐसे प्यार की ज्योत हमारे अंदर जलती है तो ईश्वर से हम एक रूप हो जाते हैं। हम हमेशा ईश्वर के साथ ही होते हैं। अब हम पैदा होते ही तो किसी से नफरत नहीं करने लगे थे। ये तो समय के साथ साथ जब हमारी इच्छा पूर्ति के बीच कोई आ गया तो हमें उससे नफरत हो गई। कई बार तो आने वाले को पता भी नहीं होता कि उसकी गलती क्या है। जैसे पड़ोसी के हरे लॉन को देखकर हम जलन से भर जाते हैं, जबकि हम चाहते तो अपना लॉन भी वैसे ही हरा भरा कर सकते थे। या लॉन नहीं भी है तो उसकी हरियाली को देखकर अपने को ताज़ा कर सकते थे। पर हमें शिकायत की आदत हो गई है। हमें नहीं खुश रहने की वजह ढूंढने की आदत हो गई है। गुरुजी बार बार कहते कोई पूजा पाठ या मंत्र जाप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस हम उनका ध्यान करें और हमारा कल्याण शुरू। सत्संग सुनने या सुनाने का क्या फ़ायदा है, इसका कुछ अभी का अनुभव बताती हूँ। जब इंदौर सत्संग में आंटी ने अपना सत्संग सुनाया, उन्होंने एक खास विजन बताया कि एक बार गुरुजी ने उनके पैर के अंगूठे में पेन ड्राइव लगा दी। जब इन्होंने पूछा तो बताया कि जो भी गुरुजी उन्हें दिखा रहे हैं वो वहाँ स्टोर हो रहा है।
और जब आंटी सत्संग सुनाएंगी तो वहां से निकलकर हर शब्द हर एक सेल से होता हुआ उनके मुंह से निकलेगा। और इस सत्संग को जिसने पूरे शरीर से ग्रहण किया, उसके शरीर के से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और जन्मों की अकड़न या कहें तो कर्म कट जाएंगे। आंटी की सारी बीमारी के अलावा उनके शरीर में 5 तरह के कैंसर हो गए थे। उनको भी गुरुजी ने इसी तरह से ठीक किया। हम जितने भी संगत थे उस वक्त सबने सत्संग को बड़े ध्यान से ग्रहण किया। औरों का तो पता नहीं, पर मैं वहां से अपने कुछ बंधन से जरूर मुक्त हो आई थी, क्योंकि मुझे अपना शरीर हल्का महसूस हो रहा था। साथ ही साथ एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आ गई थी जिसे शब्दों में नहीं बता सकती। इतना ही नहीं, उस सत्संग के ऑडियो को जब किसी और संगत ने सुना और सुनकर वो सो गईं। सुबह उठकर उनको पता चला कि काफी दिनों से तंग कर रहा पैरों का दर्द और सर का भारीपन गायब हो गया था। वही सत्संग अनेकों ने सुना होगा, पर गुरुजी ने साफ साफ बता दिया है कि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारी जकड़न को ढीला कर देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि सत्संग को हम कितना ग्रहण कर सकते हैं। बहुत संगत से यह सुना कि गुरुजी के पास से बुलावा नहीं आया अभी तक, इस कारण अभी तक किसी सत्संग या बड़े मंदिर नहीं गए। यहाँ इस बात को हम थोड़ा हटकर भी देख सकते हैं। गुरुजी का नाम या दर्शन यानी फोटो में भी हम नहीं ले सकते यदि गुरुजी की इच्छा नहीं है। जिस तरह से अच्छी सोल्स होती हैं उसी तरह से नेगेटिव सोल्स भी हमारे आसपास होती हैं। ये कलयुग में तो 70% नेगेटिव सोल्स ही हैं हमारे वातावरण में। अब ये अपना प्रभाव हम पर लगातार डालती रहती हैं और इस कारण आज की जिंदगी इतनी दुख और तकलीफ भरी है। हर जगह कलेश और द्वेष ही दिखता है। ये नहीं चाहती कि हमारा कल्याण हो। गुरुजी हमें दिखाई पड़े का मतलब ही है कि हमें वो अपने पास आने का रास्ता बता रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वो हमें आकर्षित क्यों करते। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आता है जब गुरुजी को लगता है कि अब हमें नहीं बचाया तो हम इन नेगेटिव ताकतों के प्रभाव में अपना सब कुछ खो देंगे। ऐसे समय में गुरुजी हमें कहीं से भी बुलाकर अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स की छाया में रखते हैं। गुरुजी इस कलयुग का उद्धार करने आए हैं जो बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा है। अपनी मेहर से गुरुजी हम में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन ला रहे हैं जिसके बाद हम इस कलयुग को संभालने के लिए आवश्यक ऊर्जा देने योग्य हो जाएंगे। गुरुजी की मेहर सब पर है, हम भरोसा रखें। जय गुरुजी।